हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव वीडियो वादनी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आइए देखते हैं इतिहास के क्रम में आज हुमायूं का नंबर है। हुमायूं जो कि बाबर का उत्तराधिकारी होता है। बाबर के 4 पुत्र थे, उसमें से एक हुमायूं सबसे बड़ा था। उसी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। हुमायूं 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक और फिर 1555 से 1556। ये आप देख करके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर 2 जगह का क्यों इसको लिखे हैं। तो 1530 से 1540 तक एक बार शासन किया। इसके बाद एक शेर खान नाम का व्यक्ति से उसकी जो है लड़ाई हुई, बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई जो जानी जाती है। उसके पहले एक चौसा का युद्ध हुआ था बिहार में, पटना के नजदीक कर्मनाशा नदी के किनारे। तो उसमें ये दोनों में जो है हार गया था। इस वजह से हुमायूं को शेर शाह की डर की वजह से दिल्ली छोड़ करके उसको भागना पड़ा था। पुनः जब वो 1555 में और 1556 में यहाँ पर आया, तो इसलिए ये 2 चीजें लिखी गई हैं। उसके बारे में जब आगे आप पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। बाबर का यह उत्तराधिकारी था, तो क्लियर है। इसका जन्म जब हुआ, इसका जन्म हुआ 7 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में अफगानिस्तान में इसका जन्म हुआ। राज्याभिषेक इसका जो है 29 दिसंबर 1530 ईस्वी आगरा में हुआ। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी। बाबर की मृत्यु आगरा में 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी। उसी के 3 दिन के बाद 29 दिसंबर को इसका राज्याभिषेक करवाया गया। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी कहां पर? आगरा में। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर का मृत्यु आगरा में हुआ था, लेकिन उसकी इच्छा थी उसके अनुसार उसको काबुल में दफनाया गया था। ठीक है। हुमायूं का अर्थ जो होता है, ये हुमायूं का अर्थ लिखा गया है भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। इसके मतलब इसके पिताजी इसको गद्दी देते समय एक चीज कहे थे कि जो 3 भाई तुम लोग हो, 4 भाई हो, चारों लोग जितना भी हमारे द्वारा विजित राज्य है या जो भी राज्य है, चारों लोग आपस में बंटवारा कर लेना, या तुम अपना जो यहाँ का क्षेत्र है यहाँ रहना, बाकी तीनों को अलग अलग क्षेत्र दे देना शासन करने के लिए। ठीक है। अब देखिए, उसमें इसने कामरान को कंधार और काबुल वाला क्षेत्र दिया, अस्करी को संभल का, हिंदाल को अलवर मेवाड़ का। जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है कि बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। और हुमायूं को यह जिम्मेदारी उसके पिता के द्वारा दी गई थी कि जितने तुम्हारे 3 भाई और हैं उनको भी बराबर बराबर भागों में जो भी राज्य क्षेत्र का हिस्सा है बांट देना है। तो इसने कामरान को कंधार और काबुल दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया, हिंदाल को अलवर मेवाड़ दे दिया। इसका नतीजा ये निकला बाद में जाकर के कि जब ये राज्यों को अलग अलग अपने भाइयों में बांट दिया, उसी का बैड इफेक्ट पड़ा। मतलब शासन सही से नहीं चल पाया और जो है इसको बहुत ही झेलना पड़ा। मतलब एक बुरा परिणाम हुआ जब राज्यों को बांट दिया गया इसके पिता के इच्छा के अनुरूप। तो फिर 1533 ईस्वी में इसने दीन पनाह नामक एक स्थापना की। अफगान के नेता, मतलब अफगानी नेता शेर खां जो कलिंजर वहां पर धीरे धीरे अपना मतलब कह लीजिए कि वर्चस्व बढ़ा लिया था। अफगान नेता शेर खां और गुजरात के शासक बहादुर शाह, जैसे अगर हम मान लीजिए कि मैप बन गया इंडिया वाला, थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि इधर ये यूपी वाला क्षेत्र हो गया, इधर गुजरात वाला क्षेत्र है।
तो इस गुजरात वाले क्षेत्र पर उस समय बहादुर शाह का शासन हुआ करता था। बहादुर शाह का शासन हुआ करता था। शेर खां और बहादुर शाह से हुमायूं की कट्टर मतलब दुश्मनी थी, एकदम से दुश्मनी थी, मतलब प्रबल प्रतिद्वंदी थी। शेर खां और बहादुर शाह, शेर खां बाद में चल करके उसी का नाम शेर शाह होता है, दूसरा आप दिमाग मत फिट करिएगा। शेर खां को ही बाद में शेर शाह कहा गया है। तो देखिए, शेर खां और बहादुर शाह से इसकी प्रबल प्रतिद्वंदता थी। गुजरात पर 1535 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। गुजरात पर 1535 ईस्वी में इसने आक्रमण किया और गुजरात के शासक से हार गया। गुजरात का शासक बहादुर शाह था। बताया जाता है इतिहास में कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया हुआ था। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जब इधर हुमायूं गुजरात पर आक्रमण करता है तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों के सपोर्ट से बहादुर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। पुर्तगाली सपोर्ट किए इसको और हुमायूं को हरा दिए। वहां से हुमायूं को भागना पड़ गया। नतीजा बाद में यह निकला कि पुर्तगाली बाद में बहादुर शाह की ही हत्या कर दिए, फिर वहां पर धीरे धीरे कब्जा बना लिया। आगे देखते हैं इसके प्रमुख युद्ध। पहले एक बार फिर से इस पे हम लोग रिकॉल कर लेंगे कि 1530 से 1540 ईस्वी के बीच वाला सिस्टम अभी पढ़ेंगे, 55-56 उधर पढ़ लेंगे। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। जन्म इसका 7 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में। राज्याभिषेक इसका आगरा में, जैसा कि आप जानते हैं 26 दिसंबर को इनके पिता की मृत्यु होने के बाद 3 दिन बाद इनकी जो है राज्याभिषेक कराया गया आगरा में ही, जहां उनके पिता की मृत्यु हुई थी। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। इसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तीनों को अलग अलग क्षेत्र बांट दिया था अपने पिता के इच्छा के अनुरूप। कामरान कंधार और काबुल कामरान को दे दिया गया, संभल अस्करी को दे दिया गया और हिंदाल अलवर मेवाड़। संभल का मतलब ये यूपी वाला क्षेत्र, वर्तमान यूपी का क्षेत्र अस्करी के हाथ में चला गया था। वर्तमान यूपी का क्षेत्र अस्करी को दे दिया गया था और हिंदाल अलवर मेवाड़ राजस्थान वाला क्षेत्र और कंधार काबुल ये वाला तो उधर ही है। ये ऐसे अलग अलग बांट दिया गया था। 1533 ईस्वी में दिन बना के स्थापना किया। अफगान नेता शेर खां अर्थात शेर शाह सूरी और गुजरात का शासक बहादुर शाह से इसकी कट्टर प्रतिद्वंदता थी। गुजरात पर 1535 ईस्वी में इसने आक्रमण किया और गुजरात शासक से हार गया। अर्थात गुजरात के शासक जो बहादुर शाह थे उनका सपोर्ट पुर्तगालियों ने कर दिया। बाद में चल करके नतीजा यह निकला कि पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की ही हत्या कर दी और अपना कब्जा कर लिया उस क्षेत्र पर। अब हम देखते हैं कि हुमायूं के प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़े गए थे। देखिए, एक कालिंजर जो क्षेत्र था, कालिंजर क्षेत्र पर शेर खां का जो है क्षेत्र हुआ करता था। तो कालिंजर की तरफ, कालिंजर यहाँ पर है आपके इधर चुनार वाला जो क्षेत्र है इधर ही है कालिंजर स्थान, और एक कालिंजर दुर्ग है वो बांदा जिले में है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो कालिंजर जो यहाँ प्लेस है इधर पर शेर शाह या शेर खां के नाम से जो जाना जाता था वो अपना धीरे धीरे अपना जो सैन्य शक्ति थी उसको धीरे धीरे मजबूत कर लिया था हर चीज। तब इधर की तरफ हुमायूं आक्रमण करता है, मतलब इसकी तरफ बढ़ता है, तो ये डर की वजह से भाग जाता है बंगाल साइड में। जब वो बंगाल का पुनरुद्धार करता है फिर लड़ाई हो जाती है चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है 1539 ईस्वी में, जो कि वर्तमान स्थिति उसकी है पटना, बिहार के पटना के आसपास का क्षेत्र। करमनासा नदी है उसी के किनारे लड़ा गया था। उसमें यह भी बताया गया है कि एक नाविक था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जब उस युद्ध में हुमायूं हार जाता है, तो हुमायूं वहां से भागने लगता है। भागते वक्त वो अपनी जान बचाने के लिए एक नदी पड़ती है, उस नदी के किनारे जब पहुंचता है, करमनासा नदी के किनारे जब पहुंचता है तो देखता है कि एक नाविक नाव लेकर के जा रहा है। उसको बुलाता है, भैया मुझे बचा लो। वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था और वो उसको जो है बचा लेता है।
फिर इसके बाद हुमायूं ने फैसला किया कि तुम्हें मतलब नाविक को तुम्हें एक दिन की जो है एक दिन के लिए मैं राजा बनाऊंगा या मतलब शासक बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जानकारी हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है, उसमें मिली। तो आइए देखते हैं इसके द्वारा जो युद्ध किया गया, चौसा का युद्ध। हमने आपको बताया कि जो शेर खां था पहले बंगाल गया, फिर वहां से जब बंगाल की तरफ बढ़ा तो लड़ाई हो गई। बिहार, वर्तमान स्थिति बिहार क्षेत्र के मतलब बिहार में पटना क्षेत्र के आसपास ये लड़ाई हुई थी और उसका नाम रखा गया चौसा का युद्ध। 25 जून 1539 ईस्वी को लड़ाई होती है हुमायूं और शेर खां के बीच। नाम उसका शेर खां उस समय था। जब वो जीत जाता है तो शेर शाह के नाम से जाना जाता है, अपने आप को शेर शाह के नाम से जान कहता है। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, अर्थात शेर शाह सूरी के बीच हुआ और शेर शाह उसमें जीत गया। जब वहां पर जीत गया तो धीरे धीरे और मजबूत होना स्टार्ट हो गया वो। फिर आगे कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ 17 मई 1540, लगभग एक सत्र बाद, लगभग एक साल बाद फिर युद्ध होता है कन्नौज बेलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को, जिसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। शेर शाह इसमें भी जीत गया। ऐसे याद कर लीजिएगा कि कन्नौज क्षेत्र जो है वो पूर्व चीफ मिनिस्टर माननीय अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का संसदीय क्षेत्र रहा है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि कन्नौज कौन था, कन्नौज का युद्ध जो था वो डिंपल जी से जो है आप समझ सकते हैं कि कन्नौज में डिंपल जी का शासन हुआ, मतलब वो शासन करें मतलब वो एमपी थी। तो बेलग्राम का युद्ध अथवा कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ, जिसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। शेर शाह इसमें भी जीत गया। अब इस युद्ध के बाद धीरे धीरे दिल्ली की गद्दी और आगरा के क्षेत्र पर शेर खां या अर्थात शेर शाह जो है अपना कब्जा कर लेता है। इस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर सूरी वंश का कब्जा हो गया, ठीक। अब हुमायूं डर की वजह से भाग गया, यहां से दिल्ली क्षेत्र छोड़ करके निकल गया, मतलब भारत देश ही छोड़ करके निकल गया। पाकिस्तान मतलब सिंध वाले क्षेत्र में चला गया। भारत छोड़ करके नहीं कर सकते हैं, दिल्ली छोड़ करके सिंध वाले क्षेत्र में चला गया। हुमायूं भागकर सिंध चला गया और निकाह कर लिया हमीदा बानो बेगम से। वहां जाने के बाद वो हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया, अर्थात विवाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम की गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अकबर हुमायूं ने रखा, जिसका नाम अकबर। हुमायूं का पुत्र अकबर था। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम थी। अब इधर देखिए फिर क्या होता है, बीच में एक और कहानी धीरे से होती है कि शेर शाह की मृत्यु, एक लड़ाई होती है और उसमें उस लड़ाई के दौरान आग लगने या विस्फोट से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद अब ये सूरी वंश थोड़ा कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी और शासक आए वो कमजोर शासक आना स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर उसने हुमायूं ने 1545 ईस्वी में काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। फिर आ गया काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। उसके और पहले वह 15 वर्ष तक ऐसे ही निर्वासित होकर मतलब टहलता रहता था, घूमता रहता था, लड़खड़ाता रहता था। लड़खड़ाते हुए 15 साल तक उसने बिताया। लगभग 15 साल तक उसने 15 वर्ष तक लड़खड़ाया वहां पर, ठीक। 15 साल तक, 15 साल नहीं कर सकते, 45 साल लगभग उसने वहां पर लड़खड़ाया। 45 ठीक है, हाँ सॉरी 39-40 में तो लड़ाई ही था। 5 साल, लगभग 5 साल तक वह निवास मतलब जो है लड़खड़ाते हुए बाहर टहला, दूसरे के शरण लिया, दूसरे के क्षेत्र में। सॉरी जो थोड़ा सा गिनने में गलती हो गई। आगे देखिए, हुमायूं ने 1545 में काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। अब शेर शाह की मृत्यु हो चुकी है। अब सूरी वंश के दूसरे शासक कोई आए हैं, अब वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखिए, हुमायूं ने बैरम खां की सहायता से, एक तरीके से कह सकते हैं कि हुमायूं का जो सेनापति भी कह सकते हैं आप बैरम खां था, एक तरीके से चाहे जो कह लीजिए, या सलाहकार था या
सहायता करने वाला था। हुमायूं ने बैरम खां की सहायता से 23 जुलाई 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध लड़ा। यह भी एक इंपॉर्टेंट युद्ध है इसका। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध लड़ा, जो कि पंजाब के सूरी वंश के शासक थे, मतलब सूरी शासक सिकंदर सूरी। अब देखिए, जब यहाँ पर शेरशाह की मृत्यु के बाद सिकंदर सूरी आए तो इनसे एक लड़ाई होती है पंजाब वाले क्षेत्र में। पंजाब वाले क्षेत्र में एक लड़ाई होती है। 23 जुलाई 1555 ईस्वी का वो समय था जिस समय ये लड़ाई हुई, और सिकंदर इसमें हार जाता है। और सिकंदर इसमें हार जाता था, सूरी वाले शासक हार जाते हैं। पुनः दिल्ली पर हुमायूं का शासन हो जाता है। अब देखिए, यहीं पर 1555 यही वाली कहानी थी कि 40 में वो छोड़ के चला गया था, फिर 55 में फिर आया और 55 से 56 तक वो शासन किया। अब इसकी मृत्यु जो होती है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। दीनपनाह नामक एक भवन था, उसमें एक स्थित पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय से सीढ़ियों से उतरते समय पैर लड़खड़ा करके वो गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु 1 जून 1556 ईस्वी को हो गई। कहा जाता है कि यह जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा, लड़खड़ाते आखिर में लड़खड़ा करके ही इसकी मृत्यु हो गई। अब हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा लिखने वाली जो औरत थी ये गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की ही बहन थी। दूसरा कुछ मत याद करिएगा, गुलबदन बेगम हुमायूं की ही बहन थी। और एक चीज ये था, ये ज्योतिष में विश्वास करता था। बताया जाता है कि यह 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहना करता था। 7 दिन कपड़े पहना करता था 7 रंग के, अर्थात ज्योतिष पर विश्वास करता था। शनिवार को इसने काले कपड़े पहने, रविवार को पीला कपड़ा पहनता था, सोमवार को सफेद कपड़ा पहनता था। शनिवार को काला, रविवार को पीला और सोमवार को सफेद कपड़ा पहना करता था। इससे यह प्राप्त होता है जानकारी कि यह ज्योतिष पर भी विश्वास करता था। तो आज फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रथम युद्ध के बारे में इसने 3 मुख्य युद्ध लड़े। चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, और एक था 23 जुलाई 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध। ये 3 युद्ध इसने लड़े, जिसमें 2 युद्धों में तो हार गया था, एक युद्ध है लास्ट वाला जीता, तो पुनः इसका शासन हो जाता है। फिर से देख लीजिए, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी 25 जून को होता है पटना के आसपास करमनासा नदी के किनारे, जो इस समय वर्तमान स्थिति बिहार की है। उस समय हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ाई होती है, तो उसमें शेर खां जीत जाता है, तो शेर शाह के नाम से जाना जाता है उस समय। फिर बिलग्राम का युद्ध होता है, कन्नौज जो डिंपल वाला क्षेत्र हमने आपको बताया, बिलग्राम का युद्ध होता है, कन्नौज मतलब अर्थात कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को ये हुआ, जिसमें हुमायूं और शेरशाह के बीच ही होता है। इसमें भी शेरशाह जीत जाता है। इसी जीत के बाद वह दिल्ली की गद्दी पर सूरी वंश का कब्जा हो जाता है। हुमायूं तब क्या करता है, वहां से भाग जाता है, दिल्ली वाला क्षेत्र छोड़ करके और सिंध चला जाता है। वहां 5 साल लगभग निर्वासन मतलब टहलता रहता है, दूसरे शरण में रहता है, और वहीं पर उसने एक निकाह कर लिया और हमीदा बानो बेगम से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अकबर था। हुमायूं ने 1545 ईस्वी में काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। शेरशाह की मृत्यु जब होती है, वो मृत्यु होने के बाद वो सूरी वंश कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि हुमायूं ने 1545 ईस्वी में काबुल और कंधार पर कब्जा करता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध पंजाब के सूरी शासक सिकंदर सूरी से लड़ा और सिकंदर हार गया उसमें, मतलब सूरी वंश के लोग हार गए। उन्हें दिल्ली पर हुमायूं का शासन हो जाता है और उसकी मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को उसके 1 साल बाद ही हो जाती है। दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। एक पॉइंट और यहाँ याद कर लीजिएगा कि इसकी जब मृत्यु हुई थी तो इसकी मृत्यु को छुपा दिया गया था, बताया नहीं गया था कि ये मर गया है काफी दिनों तक। वो आगे वाले वीडियो में आपको समझ में आएगा क्यों छुपाया गया था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम,
हुमायूंनामा लिखी थी। ये प्रश्न आता है हुमायूंनामा किसने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। हुमायूंनामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम। ज्योतिष में विश्वास करता था और मतलब सप्ताह के 7 दिनों तक अलग अलग कपड़े, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।